और अब खबरें देवभूमि की। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्ताव पर मोहर लगी है। कैबिनेट ने खिलाड़ियों को क्षैतिज आरक्षण के लिए सरकार ने विधेयक लाने का निर्णय लिया है और धामी कैबिनेट ने चाइल्ड केयर लीव पॉलिसी में भी बदलाव किया है। अब 2 साल के लिए चाइल्ड केयर लीव लेने पर 100% वेतन दिया जाएगा। गन्ने का समर्थन मूल्य 20 रुपए प्रति क्विंटल भी बढ़ाया गया है। इसके अलावा कैबिनेट बैठक के दौरान नई आबकारी नीति 2024-25 पर चर्चा की गई। साथ ही इसमें कुछ बदलाव करने को लेकर भी निर्देशित किया गया। तो उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। विभिन्न विभागों में जो सहायक अभियंता हैं, कार्य करते हैं, उनको सरकारी कार्य के लिए फील्ड में जाना पड़ता है। तो अभी तक उनको वाहन भत्ता अनुमन्य नहीं था, तो कैबिनेट ने इस पे आज वाहन भत्ते की स्वीकृति दी। 4,000 रुपया प्रति माह। जी, दूसरा मत भी वित्त विभाग का था। जिन अधिकारियों को पहले, कर्मचारियों को, सरकारी सेवकों को वाहन भत्ता पहले अनुमन्य था, लेकिन वो काफ़ी पुराना हो गया था, तो उसमें रेट्स उसके कुछ रिवाइज किए हैं। अब नया रेट 1200 से 4,000 तक विभिन्न लेवल के लिए तय किया गया है। पहले ये 200 से लेकर 2700 तक था, और नया रेट 1200 से लेकर 4,000 तक किया गया है। विभिन्न विभागों में जो सहायक अभियंता हैं, कार्य करते हैं, उनको सरकारी कार्य के लिए फील्ड में जाना पड़ता है। तो अभी तो यहां पे कई फैसले लिए गए हैं कैबिनेट की इस बैठक में। गन्ने का समर्थन मूल्य 20 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया। और आबकारी नीति पर भी चर्चा हुई। अगली कैबिनेट में इस पे मोहर लग सकती है। पंचायती राज में आरक्षण के लिए बने आयोग का समय भी बढ़ाया गया है और चाइल्ड केयर लीव में भी फैसला, जिसमें 2 साल के लिए पूरा वेतन मिलेगा। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक दल में मेधावी बालिका शिक्षा प्रोत्साहन कार्यक्रम के तहत मेधावी बालिकाओं को सम्मानित किया और जनपद स्तर पे 12वीं और 10वीं में प्रत्येक जनपद में प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं और विकासखंड स्तर पे प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले बालिकाओं को प्रशस्ति पत्र और स्मार्टफोन देकर सम्मानित किया गया। शिक्षा से लेकर खेल के मैदान, वैज्ञानिक अनुसंधान से लेकर सेना के अभियान तक हमारी बेटियां, आज कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में बेटियां काम नहीं कर रही हैं, बेटियां आगे नहीं हैं, कोई क्षेत्र अछूता नहीं है। और इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? हमारे देश की राष्ट्रपति एक सामान्य परिवार में पैदा होकर ऐसे बहुत आदिवासी क्षेत्र में, जनजाति क्षेत्र में, जहां बालिकाओं की शिक्षा के लिए अनेक संघर्षों का सामना करना पड़ता है, अनेक कठिनाइयों से, समस्याओं से जूझना पड़ता है, कुप्रथाओं से जूझना पड़ता है, वहां से निकलकर उन्होंने राष्ट्रपति भवन तक का शिखर तय किया है, इतना बड़ा सफर तय किया है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी जो केंद्र की सरकार है तथा राज्य की सरकार द्वारा भी अनेक योजनाएं हमारी बेटियों को और अधिक आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनको सशक्त बनाने के लिए हमने उन योजनाओं को आगे बढ़ाया है। हमारी सरकार ने अभी पिछले दिनों, आप सबको ध्यान में होगा कि हमारी मातृशक्ति के उत्थान के लिए, हम लोग भली भांति जानते हैं, सरकार में काम करते हैं, आप सबके आशीर्वाद से सेवा करने का जो अवसर हमें मिला है, हम उन्हीं परिस्थितियों में, स्थितियों में पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं, उनको जिया है। इसलिए हम देखते हैं कि कितनी परेशानियां हमारी मातृशक्ति को होती है। पता नहीं कितने सारे तो बच्चे, और हम लोगों के समय में क्या, अभी भी बहुत सारी जगह है जहां पर माँ घास काटने जाती है और वहीं बच्चे पैदा हो जाते हैं। उन परिस्थितियों को देखा है कि कभी जानवरों को भी
घास खिला रही हैं, चारा दे रही हैं या जंगल से काट के ला रही हैं, और उसके बाद बच्चों के लिए खाना भी बना रही हैं, चूल्हा भी फूंक रही हैं। वो स्थितियां धीरे धीरे बदली हैं देश के अंदर। जहां बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ अभियान हमारे प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया, वहीं आज हमारी जो मातृशक्ति है उसको अनेक योजनाओं से जोड़ने का काम, अनेक सुविधाएं उनकी सहायता के रूप में पहुंचाने का काम, चाहे हर घर से नल जल की व्यवस्था हो या प्रत्येक परिवार में गैस का कनेक्शन पहुंचाना हो, सिलेंडर पहुंचाना हो, आवास देना हो, आयुष्मान भारत की योजना का लाभ देना हो, या पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऋण योजना के तहत ऋण लेकर स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, अन्य माध्यमों से उनको सहायता पहुंचाने का काम हो। ये केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार दोनों ही कर रहे हैं। मैं पिछले दिनों विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बात कर रहा था, तब मैंने देखा, और मैं पूरे राज्य के अंदर जो ईजाबेणी, चेली बारी, ऐसे अनेक कार्यक्रम प्रदेश के 6 जिलों में अभी तक हो गए हैं, बागेश्वर में, नैनीताल में, उधमसिंह। राष्ट्रीय बालिका दिवस पे राजभवन में उत्तराखंड की उन बहादुर बेटियों को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने सम्मानित किया जिन्होंने जान की परवाह किए बिना साहस का परिचय दिया और गुलदार से अपनी जान बचाई। उत्तराखंड बाल कल्याण परिषद ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। राष्ट्रीय बालिका दिवस का उत्सव हम हर साल आयोग में मनाते हैं, और पिछले साल हमने इसको सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग वर्कशॉप्स हर विद्यालय में 7 दिन का शारीरिक डिफेंस और स्ट्रेंथनिंग के रूप में मनाया था। इस बार राज्यपाल महोदय की मार्गदर्शन में हमने यहाँ पर बालिकाओं और बालकों में भेद को लेकर हम आम जनमानस के मन में जो विचार रहते हैं भाषा में, जाने अनजाने हम कि लड़के रोते नहीं हैं या तू लड़की जैसा क्यों है, ये आम भाषा है जिसे हम महसूस नहीं करते, पर एक गलत संदेश दे जाते हैं कि लड़कियां शायद कमज़ोर होती हैं या लड़के ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। इस पे हमने एक परिचर्चा रखी जिसको लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी की हमारी जो जेंडर विभाग की अंजलि चौहान जी ने प्रस्तुत किया। हमारे लिए एक ऐसा दिन है कि हम संकल्प लें कि हम अपनी बालिकाओं के लिए, हमारी बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए क्या करें। आज बहुत खुशी है कि हमने इस विषय के ऊपर में बहुत विस्तार से बात की कि उनके चैलेंजेस क्या हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भारतीय सरकार ने योजनाएं बनाई हैं वो उन तक कैसे पहुंचे। और मतदाता जागरूकता अभियान के तहत 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। पूरे देश में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली संबोधित करेंगे। उत्तराखंड में भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने और प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए तमाम तैयारियां की जा रही हैं। एक तरफ देहरादून में गांधी पार्क में बड़ा आयोजन होगा, तो वहीं प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर भी कार्यक्रम आयोजित होगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की कमान संभाली है, लगातार युवाओं के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। आपने उनका कौशल देखा होगा कि जब हमारे युवा छात्र यूक्रेन के वहां फंसे हुए थे, किस प्रकार से उन्होंने सुरक्षित उनको निकाला। और आज युवा विश्वास करता है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर करता है, भारतीय जनता पार्टी पर करता है। 25 तारीख को मतदाता दिवस है, उस दिन युवा मतदाता सम्मेलन हर विधानसभा में आयोजित किए जा रहे हैं। हमारी विधानसभा में पेस्टल फील्ड कॉलेज में इस कार्यक्रम को रखा है जिसमें हजारों की संख्या में युवा। और ऋषिकेश नगर निगम से संबंधित समस्याओं का समाधान कराना अब आसान होगा। हर बुधवार को 11 बजे से 1 बजे तक नगर निगम के सभागार में जन सुनवाई शिविर लगेगा। शिविर में आने वाली समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के तौर पे होगा। नगर आयुक्त शैलेंद्र सिंह नेगी के प्रयास से पहला जन सुनवाई शिविर लगाया गया, जिसमें कई लोग अपनी समस्या लेकर पहुंचे। हमने ये शुरू कर दिया है जन सुनवाई। हर एक बुधवार को हम यहाँ पर बैठेंगे 11 बजे से और 1 बजे तक हम सुनवाई करेंगे।
और उसमें जितने भी लोग हम अपील करना चाहते हैं नगर निगम क्षेत्र की जनता से, ऋषिकेश की जनता से, कि वो अधिक से अधिक संख्या में आकर के इन शिविरों का लाभ उठाएँ। हाँ, ये जो है अभी आज सुबह से अभी हमारे पास 9 शिकायतें दर्ज हो गई हैं और हमने उनकी सुनवाई की है। कुछ अतिक्रमण से संबंधित शिकायतें हैं, कुछ प्रॉपर्टी दर्ज न होना या प्रॉपर्टी का और रुड़की पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित किया और कहा, प्रदेश सरकार सभी मोर्चों पर विफल साबित हो चुकी है, किसान और आम आदमी परेशान है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने इस देश को कर्ज में धकेल दिया है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। अल्मोड़ा लोकसभा में के कांग्रेस प्रभारी जीतराम के कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठक ली और बैठक में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह गुंजवाल, विधायक मनोज तिवारी समेत ब्लॉक अध्यक्ष और नगर अध्यक्ष के अलावा कई सदस्य यहां पे मौजूद रहे। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ जो लोकसभा सीट है उसके लिए हाईकमान ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी है और यहाँ जिसमें रानीखेत, अल्मोड़ा, डीडी हाट, पिथौरागढ़, चंपावत और बागेश्वर हैं। और आज से हमने ये शुरू किया है कैंपेन। आज अल्मोड़ा ज़िले की हमारी आज मीटिंग है, यहाँ पर पूरे ब्लॉक अध्यक्ष, पीसीसी और हमारे जितने पदाधिकारीगण हैं उसमें। और आज हम बेसिकली अपने संगठन पे यहाँ पर बात रखेंगे कि हमारा संगठन कहाँ पर किस रूप में है, ब्लॉकों की क्या स्थिति है, बूथों की क्या स्थिति है, ज़िले की क्या स्थिति है, और उसका हम आज इवोल्यूशन करेंगे कि हमारे संगठन में क्या गतिविधियां हैं और कितने पदाधिकारी वगैरह। उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मसूरी में हाल ही में बाहर से आए बदमाश के साथ मुठभेड़ में एक सब इंस्पेक्टर के पेट में गोली लगने की घटना का संज्ञान लिया और कहा कि पुलिस बल को बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट उपलब्ध कराए जाएंगे। दरअसल पुलिस इस बदमाश को पकड़ने के लिए बिना जरूरी सुरक्षा उपकरणों के ही पहुंच गई थी। मसूरी वाली जो घटना हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हमारे किसी भी साथी को अगर किसी ऑपरेशन में गोली लगती है तो वो बहुत हमारे लिए चिंता का भी विषय है और चिंतन का भी विषय है। तो उस घटना के होने के बाद जो हमने समीक्षा की तो उसमें पाया कि निश्चित रूप से जिस तरह से जिस दुस्साहस के साथ उस अपराधी ने हमारे एक सब इंस्पेक्टर को गोली मारी और उसके बाद उस मौके से भागने में सफल हुआ, तो कहीं ना कहीं उसमें हमारी तैयारी का अभाव था और जो हमारे वहाँ और कर्मी मौजूद थे उनकी सूझबूझ, उनके मतलब एक फुर्ती का भी उसमें अभाव था। तो उसको देखते हुए हमने एक तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उस घटना के बारे में व्यक्तिगत रूप से चिंता भी प्रकट की है और नाराजगी भी प्रकट की है कि किस तरह से कैसे बाहर के बदमाश उत्तराखंड में आके इस तरह से पुलिस को गोली मार रहे हैं। तो ये हम सब के लिए एक चुनौती भी है। तो इसकी हमने समीक्षा की और उस समीक्षा के बाद हमने पाया एक तो जिन पुलिस कर्मियों की प्रथम दृष्टया इसमें लापरवाही प्रतीत हुई कि उनके साथी को गोली लगी और वो मौके पे जवाबी कार्रवाई नहीं कर पाए, तो उनके खिलाफ तो हमने एक्शन लिया है। और साथ ही साथ जो पुलिस टीम वहाँ गई थी, हमने ये भी पाया कि उनके पास आधुनिक कुछ बुलेट प्रूफ जैकेट्स का अभाव था, जिस कारण से हमारे उस साथी को गोली लगी। तो वो भी हम अब ये इसका अध्ययन कर रहे हैं कि हमें स्टेट में हमारे कितने वेपन्स हैं पुलिस के पास, तो उन वेपन्स के अनुपात में हम जल्द ही जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं उनको भी क्रय करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है और पुलिस विभाग उसमें त्वरित कार्रवाई कर रहा है। हम लोग प्रस्ताव बनवा रहे हैं, एक आध दिन में उसका सुविचारित प्रस्ताव हम सारा अध्ययन करके भेज देंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि अगले 1-2 महीने में हमारी पुलिस फोर्स इस तैयारी के साथ हो जाए कि अब अगर दोबारा मसूरी जैसी घटना का कोई दुस्साहस बाहर का बदमाश करता भी है तो एक तो हमारे साथी लोग सुरक्षित रहें। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें।